नमस्कार। कल हमने फेसबुक बैन इन चाइना की बात करी थी और मैंने कल प्रॉमिस किया था आपको कि मैं वो पूरी डिटेल बताऊंगा आपको कि किस तरीके से वहाँ पे आम आदमी के अधिकारों पे सरकार का सेंसरशिप है और किस तरीके से हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में नहीं बल्कि हर एक वो माध्यम, हर एक वो कम्युनिकेशन बैन है जिससे चीन की जनता विश्व से रूबरू हो सके या फिर यूं कहें कि सच से रूबरू हो सके। मतलब सच से दूर रखने के हर एक उपाय चाइनीज गवर्नमेंट ने किए हैं जिसकी वजह से उन तक सच ना पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे कि कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, सर्च इंजन्स इन चाइना, उसके बाद डिफरेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, डिफरेंट न्यूज चैनल्स, ये सारे बैंड हैं। एक्चुअली वो या तो बैंड है या फिर सेंसर्ड है। वो सिर्फ और सिर्फ वही एक्सेस कर सकता है जो चाइनीज सरकार का बहुत ही बड़ा चमचा हो। जिस तरीके से यहाँ पे कांग्रेसियों के चमचे मिलते हैं, चाटुकार, उस तरीके से। दोस्तों, हम बात करेंगे ग्रेट फायर वॉल ऑफ चाइना। ये ग्रेट फायर वॉल ऑफ चाइना क्या है? देखिए, ग्रेट फायरवॉल चाइना वो किसको कहते हैं? जिस तरीके से वो सेंसरशिप रखते हैं उसके लिए उन्होंने डिफरेंट लेवल पे कुछ मेथड्स अपना रखे हैं और उन मेथड्स को से जो सिस्टम बनता है उसको वो ग्रेट फायर वॉल कहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हमारा सिस्टम ऐसा है, हमारी फिल्ट्रेशन इतनी अच्छी है कि हम किसी भी वैसे कंटेंट को नहीं जान देते जिससे देश की सॉवरेनिटी को खतरा हो। बेसिकली देश की सॉवरेनिटी नहीं, सिर्फ और सिर्फ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की सॉवरेनिटी को खतरा हो। आज हम बात कर रहे हैं हर जगह बॉयकॉट चाइना, बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स, हम सिर्फ बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात उन तक नहीं पहुंच पा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ वही देख रहे हैं जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के चाटुकार हैं। तो ग्रेट फायरवॉल में उन्होंने क्या किया है? उन्होंने द ग्रेट फायरवॉल में उन्होंने क्या बना रखा है सिस्टम? देखिए, उन्होंने उसमें कीवर्ड फिल्टरिंग, वेबसाइट ब्लॉकिंग, राइट, इवन एक्सेस ब्लॉकिंग। अगर आप किसी पर्टिकुलर कंटेंट की तरफ ज़्यादा फोकस हो रहे हैं तो आपका इंटरनेट भी बैन किया जा सकता है। उसके बाद डीएनएस स्पूफिंग, उसमें आपका डीएनएस सर्वर जो है पूरा कंप्लीट उसकी हिस्ट्री देखकर और आपको या आपके उस सारे कंटेंट को बैन कर दिया जाएगा जिस कंटेंट को आप देखना चाह रहे हैं। और अगर वो लगे कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के हित में नहीं है तो डेफिनेटली आपका इंटरनेट या फिर वो कंटेंट आपके यूआरएल के लिए, आपके उसके लिए आईपी एड्रेस के लिए बैन कर दिया जाएगा। उसके बाद कीवर्ड फिल्टरिंग, इन्होंने कुछ संदेहास्पद, उनके अकॉर्डिंग संदेहास्पद, नॉट फॉर मी और अस, उन्होंने बैन कर रखा है कि अगर ये कीवर्ड कहीं भी सर्च में यूज होता है और उससे रिलेटेड जो भी यूआरएल्स आते हैं उन यूआरएल्स को ऑल ऑफ अ सडन विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन उसको ब्लॉक किया जाए। मीन्स कीवर्ड फिल्टरिंग उनकी सबसे बेस्ट मानी जाती है क्योंकि वो हैकिंग भी इसी के माध्यम करते हैं, हैकिंग में भी उसका बहुत इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो कंप्लीट कीवर्ड फिल्टरिंग पे डिपेंडेंट है और फोकस्ड है उस सारा सेंसरशिप लगाने के लिए। तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उनका बैन करने का तरीका, उनको न्यूज़ चैनल से बैन करने हैं, उनको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी बैन करने हैं और उनको वो भी जानकारी बैन करनी है जो किसी देश से उनके देश के खिलाफ, उनके देश के खिलाफ कहना जब भी मैं कहता हूँ मतलब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ, अगर कोई लगता है कि उनके देश के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा कर रहा है तो वो उस देश के में रजिस्टर हर एक यूआरएल, हर एक डोमेन को ब्लॉक कर देंगे विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन। आपको कोई जांच की जरूरत नहीं है उनको। अगर लगता है, जिस तरीके से हमें लगता है कि पाकिस्तान हमारे से सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ प्रोपेगेंडा फैला सकता है और झूठ फैला सकता है और हमारे देश की यूनिटी को तोड़ने के लिए कंटेंट डाल सकता है, तो हमें उसको ब्लॉक कर देना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? चाइना के अकॉर्डिंग कि बिना सोचे चाइना का हर एक यूआरएल,
हमें ब्लॉक कर देना चाहिए। इस तरह के हालात हैं चाइना में, और वो चाइना जो बात करता है देश और विश्व में अखंड शांति की, और उस शांति में सबके सहयोग सहभागिता की और रूल फॉलोइंग की बात करता है, जो अपने बंदों को एक अधिकार नहीं दिला पाया, स्वतंत्रता नहीं दिला पाई उसने। तो दोस्तों इसके लिए उन्होंने एक पूरा सिस्टम बना रखा है। एक सरकारी एजेंसी है जिसका नाम है साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना, CSE कहते हैं इसको। ये CSE जो है अपने अंडर में प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट है, जो दूसरों के खिलाफ अगर कोई फेक न्यूज़ की फैक्ट्री खोलनी है, फेक न्यूज़ फैलानी है, तो उसका काम करती है ये। उसके बाद इनका जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेट एंड साइबर स्पेस है वो इसी के अंडर आता है। और इन सबको मिला के ये जो साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन बनाया जाता है, इन्होंने बना रखा है। ये सब ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना के कंटेंट का निर्माण करती है, द वेज टू कर्व द एक्सेस ऑफ टू द इंटरनेट का निर्माण करती है। अब देखिए इन्होंने क्या क्या कर रखा है, क्या क्या ब्लॉक कर रखा है। एक जस्ट मैं एग्जांपल दूंगा और पूरी लिस्ट आपके सामने है। आप पूरी लिस्ट देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी लिस्ट है। लगभग ये जान लीजिए कि 80% ऑफ फॉरेन वेबसाइट URLs विच आर प्रोवाइडिंग न्यूज ऑफ एनी टाइप इन्होंने ब्लॉक कर रखा है। जैसे गूगल जो सर्च इंजन जिस पे हम बहुत ही इतराते हैं, हम हर समय कुछ भी सर्च कर लेते हैं जिससे कि हमें रिक्वायर्ड नॉलेज मिल जाती है, वो गूगल सर्च इंजन बैन है यहाँ पे। याहू बैन है यहाँ पे, स्लैक बैन है। उसके बाद आप आ जाइए तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए हमने कल फेसबुक के बारे में डिटेल बात की थी। उसके साथ साथ ट्विटर्स, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये सब कुछ बैन है वहाँ पे। तो ये तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। सोचिए उनके बैन करने का कि मानसिकता कितनी बुरी है, कितनी गहरी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को तो बैन किया कि कुछ चीज़ वायरल नहीं होगी, लेकिन आप आइए देखिए तो न्यूज़ चैनल से बैन कर दिया। जो डिफरेंट देशों के न्यूज़ चैनल्स हैं उनमें सबसे प्रमुख है BBC, जो कि हमेशा अपने कंट्रोवर्सीज के लिए जाना जाता है, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द वाशिंगटन पोस्ट, द वॉल स्ट्रीट जर्नल। उसके बाद इस तरह की हर एक वो ब्रिटिश, अमेरिकन, जापानीज न्यूज़पेपर जो इंग्लिश में छपती हैं और उसका वेब कंटेंट PDF वर्जन हमेशा हमारे पास अवेलेबल होता है, हम जब मर्जी एक्सेस कर लेते हैं उसको, वो सारा कुछ बैन है। गूगल स्टोरेज टाइप जो हम आजकल सिस्टम देखते हैं वो सब कुछ वहाँ पे बैन है। ये कंप्लीट लिस्ट है, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा वो बैन है वहाँ पे। यू कैन नॉट एक्सेस एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट, राइट। उसके बाद इन्होंने क्या किया है देखिए, उसके बाद आपको पता है कि ये बहुत ही अच्छे चोर किस्म के लोग हैं, अच्छे हैकर्स हैं ये कोई भी चीज़ हैक कर लेते हैं और अपने यहाँ उसकी क्लोनिंग कर देते हैं। ये क्लोनिंग एक्सपर्ट हैं, ये बेशक जीव को खाते हैं ये, लेकिन क्लोन सॉफ्टवेयर बनाने के एक्सपर्ट हैं ये। इन्होंने क्या किया है कि जितना भी इन्होंने बैन किया है, ये जो पूरी लिस्ट हमने दिखाई, वो जितना बैन किया है उन सब के कहीं ना कहीं उन्होंने रेप्लिका बना रखी है, उसकी उन्होंने तोड़ निकाल रखी है और अपने चाइना में उन्होंने उसी को इम्पोज कर रखा है। एग्जैक्टली मैं इम्पोज इसलिए कर रहा हूँ कि इफ आई वॉन्ट टू गो फॉर WeChat, आई कांट ऑप्ट WhatsApp एंड वाइस वर्सा। इफ आई एम गोइंग टू ऑप्ट WhatsApp, I will not go for WeChat or whatever. It depends solely on me that what kind of app, what kind of e-commerce website, what kind of news I want to read, and then I will go for that. But in China, this is just an imposition on Chinese people that you are supposed to do this only and not more than this. तो ये चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं बताती हैं कि चाइना कितना खोखला है और किस तरीके के दावे करता है, लेकिन उसकी जनता आज भी इस दुनिया से कट है, अंधेरे में है। उसका 5 to 10% जो पॉपुलेशन है जो कि विदेशों में जा सकता है और इन चीज़ों को एक्सेस कर पाता है, वो जान पाता है कि आखिर दुनिया किस तरह के लोकतंत्र किस तरीके से जनमत से चल रही है। इस तरह की चाइनीज जो मशीनरी है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। उसके बाद देखिए, तो मैं बता रहा था आपको कि किस तरीके से इन्होंने रिप्लेसमेंट
निकाल रखा है उसका। आप देखिएगा पूरी लिस्ट आपके सामने है। ई कॉमर्स वेबसाइट जो अमेज़ॉन है, आपको पता होगा, उसके लिए इन्होंने प्रॉपर alibaba.com, JD.com इस तरीके से कुछ उन्होंने बना रखे हैं। उसके बाद जो सर्च इंजन है हमारा गूगल, इसके लिए इन्होंने बाइडू नाम से बना रखा है। उसके बाद जो माइक्रो ब्लॉगिंग्स हमारी साइट्स होती हैं, उसके लिए इन्होंने सीनो वीबो। आपको मैं पूरी लिस्ट दे रहा हूँ, ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से अमेरिकन ऐप्स या फिर उस तरह के कोई भी ऐप्स जो कि फेमस ऐप्स हैं, जिनको आप हमेशा एक्सेस कर सकते हैं कहीं भी, आप देखिए कि ये आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा और उसका रिप्लिका आपको ज़रूर मिलेगा। तो देखिए ये लिस्ट है। गूगल की जगह बाइडू, अमेज़ॉन की जगह alibaba.com या ताओबाओ वैसे हैं। कोरा.com आपने वेबसाइट का नाम सुना होगा, उसकी जगह पे जीहू, ZHIHU, जीहू। उसके बाद स्नैपचैट की जगह टिकटॉक, पता है आपको, बड़ा फेमस है इंडिया में। इंस्टाग्राम की जगह लोफ्टो। गूगल की जगह बाइडू बता चुका आपको। फेसबुक और मैसेंजर की जगह क्विकी, क्यूजोन प्लस क्यूक्यू। व्हाट्सएप की जगह जैसा कि डिस्कस किया मैंने वीचैट। ट्विटर की जगह सीना वीबो। तो इस तरह की एक कंप्लीट लिस्ट देख सकते हैं आप कि किस तरीके से इन्होंने इंटरनेट पे सेंसरशिप लगा रखी है और चीज़ें जो हैं यहाँ पे असामान्य रूप से बुरी है। आप ये उम्मीद नहीं रख सकते इनसे कि ये कभी ऐसा होगा, क्योंकि ये लोकतंत्र जनमत, लोकमत में विश्वास नहीं रखते और लोकतंत्र की स्थापना नहीं होने देते। क्योंकि अभी जस्ट 5 जून को आपको पता होगा कि 5 जून 1979 को इन्होंने अपने ही लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों पे टैंक से लगभग 2 से 2.5 लाख लोगों को मरवा दिया था। तो ये है चाइना मेरे दोस्तों, और ये कंप्लीट जो आपका सोशल मीडिया, न्यूज़ नेटवर्क्स एंड ऑल, इसकी एनालिसिस थी। आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।